बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड वंडरफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ हेल्दी होममेड फूड फॉर अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफस्टाइल। माय डियर व्यूअर्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्रिस्पी फ्राइड पोटैटोज या फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी जो परफेक्ट है आपकी रमजान अफ्तार टेबल के लिए, जिसमें मैं इस्तेमाल करूंगी सिर्फ कुछ इंग्रेडिएंट्स और आपके साथ ये सीक्रेट शेयर करूंगी कि किस तरह आप डिफरेंट ब्रांड्स के क्रिस्पी फ्राइज एंजॉय करते हैं जो ज्यादा देर तक सॉफ्ट नहीं होते। तो आप ये समझिए कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह से आप स्ट्रीट फूड या फिर डिफरेंट बड़े रेस्टोरेंट से क्रिस्पी फ्राइज बाय करते हैं और वो बिल्कुल ही जबरदस्त क्रिस्पी और मजेदार होते हैं, बिल्कुल ये भी वैसे ही होंगे। तो चलें जनाब, इस मजेदार रेसिपी को किस तरह से तैयार करते हैं ये देखते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और मैं इसी नेम से फूड मैजिक विद नादिया फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हूँ, मुझे वहाँ भी फॉलो कर लें। और मेरे बाकी तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल मेरी वीडियो में मौजूद है, मुझे वहाँ भी फॉलो कर लें। As I believe eating healthier makes more life comfortable and enjoyable. Stay inspired, stay healthy. हम लेंगे 2 अदद आलू, उनको आपने फिंगर शेप में काट लेना है। उसके बाद आपने मैदा लेना है 2 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर जाएगा 2 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे आप इसमें थोड़े से, जितना आपको मसाला पसंद है, जितना आप उसको तेज रखना चाहते हैं। अगर आप रेड चिली फ्लेक्स को स्किप करते हैं बच्चों के लिए तो आप उसकी जगह इसमें सफ़ेद या काली मिर्च भी डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें डालने के बाद आपने इसको ये तमाम ड्राई फॉर्म में चीज़ें डालनी है और उसके बाद आपने इसको हाथ से अच्छे तरीके से आलू पे मसल के रख देना है। आलू अपना पानी खुद ही छोड़ देगा, इसका बस यही एक स्पेसिफिक ट्रिक है जो स्ट्रीट फूड के लिए इस्तेमाल होता है। ये जिस तरह से मैं आपको मसल के दिखा रही हूँ इस तरह से एग्जैक्टली आपने इसको मसल के रख देना है। 15-20 मिनट के बाद आप देखें कि ये बिल्कुल स्टिकी हो जाएगा तमाम मैरिनेशन इसके ऊपर। और अब हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे गरम कुकिंग ऑयल के अंदर। आंच को आप मीडियम टू हाई कर सकते हैं, ज़्यादा स्लो नहीं करना। बस अब ये फ्राई हो चुके हुए हैं, आपको इनके कलर से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना अच्छा इस पे कलर आ गया और ये बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब आप इसको निकाल लें और छलनी में निकाल के थोड़ा सा ऑयल निकाल दें। ये देखें, तो देखें आपको इसकी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी हैं। अब आप इसको चाहें तो बर्गर के साथ सर्व करें, वैसे भी खा सकते हैं। अपने इफ्तार टेबल पे इसको सजाएं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एक बेस्ट रेसिपी है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, बाय।